हाँ बेटा, मैं अनम्यूट भी अलाउ करूंगा डेफिनेटली। इट्स जस्ट दैट कि अभी ये मेरी लाइक आई एम यूजिंग दिस, तो मुझे म्यूट अनम्यूट करने के लिए एक दूसरा सिस्टम इसमें अटैच करना पड़ेगा, तो वो सिस्टम मैंने अटैच नहीं किया है। अभी मैंने अपना राइटिंग पैड अटैच किया है। सो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल शो माय फेस, मतलब इस एक लैपटॉप रहेगा। सो दिस इज ऑल लाइक दिस, मतलब जस्ट बियर फॉर द टुडेज क्लास, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स एवरीथिंग वुड बी मच सॉर्टेड। ठीक है, वुड बी सेम एज जैसे गौरव सर की क्लास होती है, इट वुड बी सेम एज गौरव सर क्लास। ठीक है एवरीवन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। सुनो, आ, बहुत बोलूंगा मैं आज, बहुत बोलूंगा और तुम लोग को सुनना है, क्योंकि पीएनसी चैप्टर में को होता है आंसर उतना ही एक लाइन का होता है। तो तुम लोग क्या कर लेते हो, आंसर लिख लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या कर लगता है तुम लोगों को, जब रिवाइज करोगे तो वो आंसर समझ में नहीं आता कि कहाँ से आता है। ठीक है, तो हमारा काम आज का ये है कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो आंसर कैसे आया। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर वाइज, सबसे पहले अगर मैं चैप्टर वाइज बोलूं तो एक चैप्टर आता है पीएनसी। व्हाट इज पीएनसी? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज को मैं एसएनएस बोलता हूं, वैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पीएनसी। इसके बाद आपका चैप्टर आता है बाइनोमियल और बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली एक्ट्स। और इसके बाद आपका आता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, दीज आर द थ्री चैप्टर्स जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि सिंगल सिंगल चैप्टर्स मैंने कर लिया, कोई एक चैप्टर नहीं समझ में आया छोड़ दिया तो चलेगा, बट नॉट दिस, दिस एंड दिस। ये कुछ इशू लग रहा है मुझको। ठीक है, दीज थ्री चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, मतलब आपका पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा ही रिलेटेड है। यस, आपका फिर ये क्या इशू हो रहा है, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा ही रिलेटेड है। बाइनोमियल उसका थोड़ा सा पोर्शन बाइनोमियल का उसमें रिलेशन में आता है। ठीक है, ओके, कुछ इशू लग रहा है। ओके, ठीक है। अगर जेई में 25 क्वेश्चंस आते हैं तो इन चैप्टर को मिला के देयर वुड बी 2 to 3 क्वेश्चंस। ये कुछ, लेट मी सी कि वो क्यों हो रहा है। पहले अब शायद नहीं होगा। ओके, हाँ, तो 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे, क्यों हो रहा है यार, 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इन तीनों चैप्टर को एज अ होल देखने के लिए होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे चैप्टर की इंपॉर्टेंस, हाँ हाँ बेटा, कुछ गलत बटन दबा है या वही चीज है, दैट आई एम गेटिंग यूज टू दिस। क्यों ऐसा हो रहा है मुझे, मैं देख लेंगे धीरे धीरे ऑब्वियसली। ठीक है, चलो कोई नहीं, फंडे फंडे बहुत हो गए, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ठीक है, सबसे पहले एक नया नोटेशन हम डिस्कस करते हैं।
एनीवन, अगर किसी ने इससे पहले कोई भी मैथ्स की क्लास मिस की हो, डज नॉट मैटर, आपको आज से पहले कोई भी क्लास आपको नहीं समझ में आई हो, स्टिल डज नॉट मैटर, आज की क्लास से आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो डोंट मेक इट एक्सक्यूज कि मुझको कोई चीज नहीं समझ में आई थी तो ये भी चीज नहीं समझ में आएगी, ओके। एनीवन, everyone will understand each and everything of today. वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले एक नोटेशन की बात मैं करता हूं, दैट नोटेशन इज फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल, अब व्हाट इज फैक्टोरियल? सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए, फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स, ठीक है। फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, कहां से शुरू होते हैं? जीरो। ये क्या हो रहा है? जीरो, वन, टू, डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब फैक्टोरियल किसके लिए नहीं डिफाइन होगा? किसी भी निगेटिव नंबर के लिए या किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। फैक्टोरियल का साइन होता है या तो ये या फिर ये दोनों। यार कुछ क्या हो रहा है, कोई एक बटन गलत दबा है मुझको लगता है। गिव मी अ मोमेंट गाइस, मुझको लगता है कि कोई एक मेरा बटन गलत कहीं से दबा है। गिव मी एक मोमेंट, मैं म्यूट कर रहा हूँ जरा, लेट मी। हम्म अभी शायद बेटर है। मैंने कुछ नहीं, वही अपने सॉफ्टवेयर का मैंने, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल गाइस? यस, ठीक है। मैंने अपना सॉफ्टवेयर बंद करके वापस ऑन किया तो मुझे लगता है कि ठीक ठीक आ रहा है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, हम वापस, ठीक है, आज के लिए सॉरी, धीरे धीरे आई गेट यूज्ड टू इट अगेन। सो हमने जो चीजें अपनी देखी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या थी? फैक्टोरियल साइन। इस चैप्टर का फैक्टोरियल साइन एक नया नोटेशन होता है जो कि होल नंबर के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, ये एक नोटेशन है, दिस इज अ नोटेशन। ठीक है, व्हेन आई से नोटेशन, नोटेशन का मतलब जैसे पावर, पावर में ऊपर लिखते हो कुछ, वो एक नोटेशन होता है। इसी तरह फैक्टोरियल या तो इस तरह से या इस तरह से। तो वैल्यू क्या होती है मैं बता रहा हूं। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है या फिर फैक्टोरियल 5, ये दोनों चीजें सेम है एवरीवन, बोथ दीज थिंग्स आर सेम। इसकी वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ दिस इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1। कहां से शुरू होती है वैल्यू? उस नंबर से, और कहां तक जाती है? 1 तक। तो मुझे बताओ फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखा जाएगा? फैक्टोरियल 3, ये दिस इज सेम एज फैक्टोरियल 3। यस, वेरी गुड, काफी लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 3 into 2 into 1। ठीक है, 3 into 2 into 1। अगर फैक्टोरियल 8 लिखा होता तो 8 into 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1। हमें फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कभी निकालनी नहीं होगी, उसकी जगह हम सीधे सीधे, अगर कहीं मुझे ये आंसर दिख रहा है तो मैं उसको क्या लिख दूंगा? फैक्टोरियल 8। अच्छा, क्या 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल 6 के बराबर है? नो। व्हाई नॉट? क्योंकि यहां पे 3 into 2 into 1 मिसिंग है, सो दिस इज नॉट इक्वल। एवरीवन ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, मुझे बताओ फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 into 1। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, फैक्टोरियल 1, द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 1, यस वेरी गुड, जस्ट 1। ठीक है, जस्ट 1। ये सिंबल्स है, दीज आर सिंबल्स। इसको इस तरह से फैक्टोरियल को नोटेशन की तरह डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या बोला था? फैक्टोरियल किन नंबर्स के लिए डिफाइन होता है? होल नंबर के लिए। तो हम 1 तक आ गए। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू, ये डेफिनेशन है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, आपको ये चीजें फैक्ट की तरह याद रखनी है। फैक्टोरियल 0 इज 1, फैक्टोरियल 1 इज also 1, factorial 2 is 2 into 1, factorial 3 is 3 into 2 into 1, factorial 4 would be 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, उस नंबर से शुरू होके कहां पे खत्म होगा मल्टीप्लीकेशन? 1 पे। एक्सेप्शन क्या है? फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 इज 1। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर हम एक्चुअली पीएनसी की थ्योरी पे आते हैं। थोड़ा और राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा और प्यारा प्यारा लिखे। एवरीथिंग सबको मुझे चैट विंडो पे ही मैसेज करना, कुछ भी है।
Q&A पे कुछ मत सेंड करना। यस, हाँ, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यूज सेम है, वैल्यूज, ठीक है। हमें कभी भी इनकी वैल्यूज, देखो क्या है कि अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, बोर्ड्स की बात करूं तो बोर्ड्स में अगर फैक्टोरियल 5 में आंसर छोड़ रहे हो तब भी सही है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहे हो तब भी सही है। इसका मल्टीप्लीकेशन 120, ठीक है। और अपने जेई में क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू, व्हाट विल हैपन टू इन आवर जेई, वहां पे ऑप्शंस आएंगे, जेई में ऑप्शंस आएंगे। जेई में तुम्हें ये कंफ्यूजन तो होगी नहीं कि मैं फैक्टोरियल 5 में छोड़ू कि 120 में छोड़ू, वहां पे तो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अभी ये छोटी वैल्यूज हैं जिसको तुमको समझ में आ रहा है कि मैं निकाल सकता हूं। फैक्टोरियल 12, एग्जाम में क्या तुम फैक्टोरियल 12 निकालने जाओगे? नहीं, फैक्टोरियल 12 निकालने थोड़ी जाएंगे। वी विल राइट फैक्टोरियल 12 एज 12, ठीक है। हमारा फैक्टोरियल उस नंबर से शुरू होके कहां पे खत्म हो जाता है? 1 पे, 1 पे, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, दैट्स हाउ इट इज बीइंग डिफाइंड, ठीक है। यहां पे देखो, ये कहां से शुरू हुआ? 6 से शुरू हुआ, कहां पे खत्म हुआ? 4 पे, तो ये इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 6 नहीं होगी। अगर इसी के जगह मैंने ये लिखा होता 6 इंटू 5 इंटू 4, तब इसकी वैल्यू होती फैक्टोरियल 6, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरीवन, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम बहुत आराम से चलेंगे, वी विल पिक अप द पेस ऑब्वियसली फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है, तो काफी चीजें ऐसी होंगी कि आप लोगों को आती होंगी, लेकिन काफी लोगों को नहीं भी आती होंगी। सो एवरीवन बी पेशेंस, मतलब हम धीरे धीरे इसका डिफिकल्ट फॉर्म भी आएंगे, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अपने अभी आगे की क्लास में। अभी अब हम क्लास शुरू करते हैं। अभी जो फोकस किया सिर्फ और सिर्फ तुमको ये बताया, सिर्फ और सिर्फ तुमको ये बताया मैंने कि, क्या बताया मैंने कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। डोंट वरी, इसके एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ, मेरी वॉइस बीच में क्रैक हो रही है, वो अभी मेरा नेट अनस्टेबल हुआ था कुछ देर, मेरे पास मैसेज आया था, अभी जस्ट हुई होगी। कोई नहीं, मैं वापस रिपीट कर देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। फैक्टोरियल इज अ नोटेशन, फैक्टोरियल इज अ नोटेशन जो एक बड़े से टर्म को सिंपल लिखने के लिए बनाया गया। पीएनसी में बहुत काम आएगा, आगे चल के हम देखेंगे कैसे काम आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, हाँ। अच्छा, कल एसएससी का रिजल्ट आने वाला है। यस, अच्छा, ठीक, ठीक है। अगर कल एसएससी का रिजल्ट आ रहा होगा तो देयर इज अ चांस कि फिर कल छुट्टी भी दे देंगे, ठीक है। मतलब ऐसा कभी कभी कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग होंगे जो दुख 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 कर रहा होगा, पास होंगे फेल होंगे। कितने लोग लगता है कि लटक जाएंगे? एनीवन? रे मैसेज करो किसको लग रहा है कि लटक गए हम तो। बहुत
मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं। ऑल द बेस्ट गाइस, जिनका रिजल्ट बचा है अभी। हाँ हाँ, गिव मी अ सेकेंड गाइस। हाँ हाँ, सॉरी, वो थोड़ा सा मैसेज देखने लग गया था मैं। ठीक है, सॉरी। अब वापस क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास एज इन, अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको नोटेशन बताया गया, ये आपको मैथ्स बताई गई। अभी इस चैप्टर की चीजें आपको नहीं बताई गई। अब मैं इस चैप्टर की चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, सिंपल सी चीज मैं पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, आ, आप मतलब यू गॉट अप एट योर होम, आपने अपनी अलमीरा खोली, यू ओपन योर वार्डरोब और आपको दिखा देयर आर टू जीन्स एंड, या कॉमा, थ्री टी शर्ट्स। ठीक है, आपकी अलमीरा में दो जीन्स एंड तीन टी शर्ट्स है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन ड्रेस अप टू गो टू अ मूवी or go to a school or go to a party? In how many ways you can dress up and go to a party? ओके, काफी लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग सिली सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। ओके, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो बच्चों। ठीक है, मुझे दो आंसर सबसे ज्यादा आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है 5, एक आंसर आ रहा है 6, और 99 भी आया आंसर। ठीक है, एंड 0 भी आया। डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, लेकिन बस स्टिल मेरा फोकस है 5 और 6 पे, क्योंकि काफी लोग 5 और 6 में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आंसर है इसका 6। ठीक है, अब कैसे, मैं बता रहा हूं कैसे, सब लोग सुनो, समझो। माय आंसर इज 6। ठीक है, राइट, वो बहुत अच्छी नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। हाँ, मेरे पास दो जीन्स है, मान लो मैंने बोला ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक दोनों बीबी लग रहे हैं ना, तो मैं कोई एक ब्लू हो गई, एक कौन सी, क्या पसंद होगा तुम लोगों को, तुम्हारे हिसाब से, लेट मी थिंक, येलो कलर की जीन्स अच्छी रहेगी। ठीक है, आप लोगों के पास एक ब्लू कलर की जीन्स है, एक येलो कलर की जीन्स है, एंड आपके पास तीन टी शर्ट्स हैं, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। ठीक है, अब इसमें से कुछ लोग तो मूवी सिर्फ जीन्स पहन के जाएंगे या टी शर्ट पहन के जाएंगे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी वाली चीज अभी आगे आएगी। वी आर फॉर पीएनसी, वी आर फोकसिंग ऑन नंबर ऑफ वेज। फॉर पीएनसी वी आर फोकसिंग ऑन नंबर ऑफ वेज, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, मेरा ये काम है। ठीक है, जीन्स उठाई,
जीन्स के लिए अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले उसने जीन्स उठाई, जीन्स के लिए उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर जीन्स? एवरीवन? यस, जीन्स के लिए उसके पास दो पॉसिबिलिटीज है। अब उसने उसके बाद टी शर्ट उठाई, उसके पास टी शर्ट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? तीन। तो एक्चुअली जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा, मतलब मैं एक पहली जीन्स के साथ 3 टी शर्ट पहन सकता हूं, मैं दूसरी जीन्स के साथ भी 3 टी शर्ट पहन सकता हूं। तो यहां पे जो केस है, मुझे टी शर्ट एज दोनों पहननी है, मतलब मेरा जो केस है वो एंड का है। एंड मतलब मुझे टी शर्ट और जीन्स दोनों पहननी है। तो मेरे लिए जो आंसर होगा वो होगा 2 into 3 which is 6। ठीक है, काफी लोगों ने 6 आंसर दिया था, बट स्टिल मेरा ये है कि आई वांट टू बी गो वेरी स्लो विद दिस इन टुडेस क्लास। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स डेफिनेटली जब चीजें आपको सारी चीजें इतनी क्लियर हो जाएंगी तो हम चीजें करेंगे, क्योंकि पीएनसी में क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, आंसर सिर्फ एक लाइन का होगा। तो यहां पे हमने जो फोकस किया वो फोकस किया 2 into 3 6 एंड। ठीक है, एंड। अच्छा, सबको ये समझ में आया? एंड के केस में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। मैं जीन्स एंड टी शर्ट दोनों पहन रहा हूं, देन इट वुड बी अ मल्टीप्लीकेशन एवरीवन। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी सब लोग सुनो, डोंट वरी, आज की उसमें बहुत आराम। दो जीन्स एंड टी शर्ट्स की जगह मैंने जो चेंज किया होता वो एक माइन्यूट सा दूसरा चेंज किया होता। ठीक है, वो चेंज ये होता मेरा कि 2 जीन्स एंड 3 ट्राउजर्स। एवरीवन, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बीच बीच में अगर ब्रेक हो रही है तो माई वॉइस इज ऑडिबल? यस, ठीक है। अब मेरे पास 2 जीन्स एंड 3 ट्राउजर्स हैं। ऑब्वियसली इस केस में मैं ऑलरेडी शर्ट या टी शर्ट कुछ पहना हुआ है, बिना शर्ट और टी शर्ट के नहीं हूं मैं पहना हुआ हूं। ठीक है, मेरे पास 2 जीन्स एंड 3 टी शर्ट्स हैं। नाउ नाउ हाउ मेनी वेज आई कैन ड्रेस अप? गुड, वेरी गुड, बहुत लोग मुझको सही आंसर दे रहे हैं। मैं पानी पीता हूं, मेरी आवाज अटक रही है तो मैं पानी पी लेता हूं। आंसर इज 5 ways। आंसर इज कैसे हुआ 5 ways वो भी मैं बताता हूं। अब मैं जीन्स के ऊपर ट्राउजर या ट्राउजर के ऊपर जीन्स नहीं पहनूंगा। ठीक है, मैं इधर जीन्स पहनूंगा और ट्राउजर पहनूंगा। यहां पे मेरा और कंडीशन है, और में 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, एंड जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो चीज होती चली जा रही है कुछ ना कुछ, और जब ये हो रहा है या फिर ये हो रहा है या फिर ये हो रहा है। ठीक है, एंड
दिस, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस। जैसे जैसे मैं एक और समझाता हूं। मेन्यू है, तुम लोग गए घर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ खाने पीने गए, लंच लंच करने गए, ठीक है। तो वहां पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस थे एंड 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसक्रीम्स थी, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को चिकन चिकन का मन कर रहा है, मुझे मैसेजेस में आ रहा है सर चिकन चिकन, ठीक है। लेकिन शरीफ लोग हैं हम लोग, राइस खाएंगे, राइस, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस थे, ऑब्वियसली राइस मींस फ्राइड राइस कह दो, चलो खाली राइस नहीं, ठीक है। और 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसक्रीम। ऑब्वियसली जब घर वालों के साथ जाते हो और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो घर वाले बोलते हैं ना कि तुम राइस भी खा लो, उसके बाद डेजर्ट्स भी खा लो। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे तो सिर्फ राइस खिलाएंगे, आइसक्रीम के नाम पे तुमको थप्पड़ मिलता था या डांट मिलती थी। हाँ, कल होगा काफी लोगों के साथ ऐसा कि आइसक्रीम भी खिलाई जा रही होगी, ठीक है। सो अगर मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस है, ऑफ आइसक्रीम है, तो इस केस में मुझे एक के बाद एक खाना होगा ना, तो टोटल मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे टू हैव माई लंच? हाउ मेनी वेज आई कैन हैव माई लंच? 20 वेज, यस। 4 into 5 मीन्स 20 वेज। क्यों? पहले मैं राइस खाऊंगा, आउट ऑफ 4 1। दिस इज अ एंड कंडीशन, क्योंकि मैं राइस भी खाऊंगा एंड आइसक्रीम भी खाऊंगा, बहुत भुक्कड़ हूं मैं, ठीक है। मैं अपनी जब मैं बोलूं करूं तो तुम लोग खुद अपने को समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे केस में तुम लोग ने घर पे खाना वाना खा लिया है, अब तुम्हारे पेरेंट्स तुमको ले गए आइसक्रीम पार्लर, ठीक है। आइसक्रीम पार्लर ले गए, वहां पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन वाली आइसक्रीम्स हैं या संडेज टाइप की हैं एंड 5 स्टिक्स वाली आइसक्रीम है, ठीक है। और ऑब्वियसली अभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया है तो घर वाले तुम पे मेहरबान नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे कि बेटा जाओ खा लो जितना मन है। ले जाएंगे आइसक्रीम पार्लर तो क्या बोलेंगे तुम लोगों को? व्हाट दे विल से? बेटा कोई एक चीज खा लो, ठीक है। हाँ, कोई भी एक, एनी वन, ठीक है। सो अब इस केस में क्या आंसर होगा? ईदर यू विल सेलेक्ट अ कोन और अ स्टिक। तो दैट्स गिव्स मी 9, ठीक है। अभी लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं होपफुली। किसी को अगर कुछ इश्यू था तो चीजें क्लियर हुई। डोंट वरी, अगर किसी को कुछ और भी इश्यू होगा तो अभी आगे। एंड और का फंडा होता है बोर्ड्स में, इसको प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की तरह बताया जाता है। हाँ बेटा, मतलब कोरोना की वजह से बाहर तो नहीं होगा, लेकिन घर वाले एटलीस्ट घर में तो ऑर्डर कर ही देंगे ना आइसक्रीम, अगर अच्छे नंबर से आए होगे, ठीक है। इफ यू आर स्कोरिंग गुड, ऑब्वियसली घर वाले फिर भी, पास भी हो गए ना, घर वाले बुला लेंगे, बोलेंगे बेटा तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम पास हो जाओगे, लेकिन अब पास हो गए हो तो बताओ क्या खाओगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। एवरीवन ये समझो, सीधे सीधे एंड कॉमन सेंस की बात होती है। एंड मतलब एक के बाद एक के बाद एक, और का मतलब ईदर दिस और दिस, ठीक है। आइसक्रीम वाले केस में हमने क्या किया है, या तो मैं कोन सेलेक्ट करूंगा या मैं स्टिक सेलेक्ट करूंगा।
मैं इस केस में मैं दोनों में से एक एक नहीं खा रहा हूं, ठीक है। मैं इधर 4 में से एक कोन सेलेक्ट कर रहा हूं और 5 में से एक स्टिक सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस है? 4 + 5 = 9, दैट्स व्हाई इट इज 9, ठीक है। डोंट वरी, अभी बहुत सारी चीजें हम करेंगे, तो अगर किसी को किसी मोमेंट पे कुछ नहीं समझ में आया है तो भी समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। वेरी बेसिक क्वेश्चन, there is a race of 5 participants, ठीक है। 5 लोगों की एक रेस है। हाउ many results, how many different kinds of results, how many results are possible, ब्रैकेट में मैं बोल रहा हूं there is no tie, किसी के बीच टाई नहीं हो रहा है, रेस प्रॉपर रेस हो रही है, there is no tie, ठीक है। एवरीवन, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रेस हो रही है 5 लोगों के बीच, उनके बीच हमको कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स पॉसिबल है वो बताना है, ठीक है। यस यस, 25 इज रॉन्ग, बहुत लोग मुझको 25 बोल रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। रेस हो रही है, रेस और यस, द आंसर इज फैक्टोरियल 5, द आंसर इज फैक्टोरियल सॉरी गाइस, द आंसर इज फैक्टोरियल 5। कैसे हुआ अभी मैं उसके ऊपर बताता हूँ, आई विल यू हाउ, ठीक है। 120 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी धीरे धीरे 5 की जगह अगर मैंने, ठीक है, पहले मैं ये समझाता हूं कि आंसर कैसे फैक्टोरियल 5 आया, ठीक है। एक रेस हुई, एक रेस हुई, तो कोई फर्स्ट पोजीशन आएगा, कोई सेकंड पोजीशन आएगा, कोई थर्ड पोजीशन आएगा, कोई फोर्थ पोजीशन आएगा, कोई फिफ्थ पोजीशन आएगा। किनके बीच रेस थी? ए बी सी डी ई, इन 5 लोगों के बीच रेस थी, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन में कितने लोग आ सकते हैं? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर माई फर्स्ट पोजीशन? ये अगर इसको मैं फर्स्ट पोजीशन बोलूं तो अभी मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी है। कौन सी 5? ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। सब लोग सुनना, मेरे पास पहले पहले प्लेस के लिए 5 पॉसिबिलिटी है। चलो मान लो पहले प्लेस पे ए आ गया। अच्छा, मुझको ये बताओ कि कोई बंदा एक रेस में, कोई पर्सन एक रेस में फर्स्ट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है। हाँ, मैं नहीं हूं वो बंदा, क्योंकि अगर इफ आई रेस आई विल कम फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद थर्ड के बाद लोग शुरू होंगे। बट सपोज करो तुम जैसे लोग रेस कर रहे हैं, यू गाइज आर देयर, तो तुम में से कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, कोई फोर्थ आएगा, कोई फिफ्थ आएगा, अगर 5 लोग रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट पे ए आ गया, तो अब ए, अब
ए मेरा सेकंड पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो मेरे सेकंड पोजीशन पे अब कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 4. कौन? 4 ऑप्शन, बी सी डी ई। मान लो डी आ गया, तो अब मेरे पास यहां पे कितने ऑप्शंस हैं? 3। यहां पे सिमिलरली 2, यहां पे 1। अच्छा, फर्स्ट एज वेल एज कोई सेकंड एज वेल एज कोई थर्ड आएगा, कि या तो कोई फर्स्ट आएगा या फिर रेस में सिर्फ सेकंड आएंगे, या फिर ये एंड है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आता है, कि सिर्फ फर्स्ट आता है या सिर्फ सेकंड आता है या सिर्फ थर्ड आता है? फर्स्ट आता है, उसके बाद कोई सेकंड आता है एंड, उसके बाद कोई थर्ड आता है, उसके बाद कोई फोर्थ आता है। सो इसका आंसर हुआ फैक्टोरियल 5। एवरीवन, दिस इज द एंड कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट आएगा एंड कोई सेकंड आएगा एंड कोई थर्ड आएगा, एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है, इधर दिस और दिस नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा तुम्हारा केसेस एंड वाले होंगे। ठीक है, एंड वाले केसेस होंगे। ये चीज समझ में आई सबको? हाँ, सुपर 30 में एक हैंडशेक वाला क्वेश्चन आया था, वो भी हम करेंगे, नॉट टुडे, आई गेस आफ्टर 2 क्लासेस, 2 क्लासेस बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीक हैंडशेक वाला क्वेश्चन। अभी नहीं, थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे उससे, अभी तो हम ये लेवल का कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन में मैंने एक माइन्यूट सा चेंज कर दिया। सेम क्वेश्चन में देयर आर 7 पार्टिसिपेंट्स and there are 7 participants and only first 3 positions। अब 7 पार्टिसिपेंट्स थे एंड सिर्फ और सिर्फ पहली 3 पोजीशंस थी, उसके बाद की पोजीशन नहीं है, यानी अब सिर्फ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आ रहा है। नाउ टेल मी, मुझे मल्टीप्लाई करके मत देना, सीधे सीधे मुझको मतलब मल्टीप्लीकेशन में आंसर दे दिया करो, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट काफी लोग का आंसर सही है, द आंसर इज 210। ठीक है, द आंसर इज 210। कैसे आया? नाउ आई हैव 1, 2 and 3 position। फर्स्ट पोजीशन के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव? 7 ऑप्शंस। सेकंड के लिए 6 ऑप्शंस। थर्ड के लिए 5 ऑप्शंस। तो इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 भी लिख सकते थे, अगर जिन्होंने मुझको ये भी आंसर दिया था, काफी लोगों ने दिया था, और जिन्होंने 210 दिया था वो भी क्लियर है। ठीक है, देखो बेटा, क्या क्या किया हम लोगों ने 3 ब्लैंक स्पेस बनाए। क्यों? there were only 3 positions। अब पहली पोजीशंस में मेरे पास 7 पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से कोई पहला आया होगा, तो there are 7 ऑप्शंस।
अब जो पहला आया वो पहला हट गया, अब दूसरे उसके ऊपर 6 ऑप्शंस होंगे और तीसरे वाले के ऊपर 5 ऑप्शंस होंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, अब इसी तरह के और क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इट विल नॉट बी फैक्टोरियल 7, इट इज नॉट फैक्टोरियल 7, इट इज 210। ठीक है, डोंट वरी, अभी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस और करेंगे इसी टाइप के, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दिस इज द वे टू डू इट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आंसर इज 210। यहां इस उसमें फैक्टोरियल नहीं है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? नहीं बेटा, एग्जाम में मल्टीप्लाई करना, या वही मैंने अभी बोला था क्लास में कि एग्जाम में मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, सुनो, कल आप लोग का जो डैट है वो 3 बजे शिफ्ट हुआ है, 3 PM, क्योंकि वो है शायद कुछ हम जीनी ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, ऐप में, ऐप का सर्वर अपग्रेड हो रहा है। अरे हाँ, कल तो रिजल्ट भी है। ठीक है, तो कल मॉर्निंग अगर कुछ ऐसा होगा तो कल मॉर्निंग में, हाँ हाँ, अभी मुझे याद आया, कल तो रिजल्ट भी है। ठीक है, रात तक आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, हाँ शायद कल रिजल्ट है, क्योंकि कल की जगह वो परसों भी हो सकता है, इधर इधर टुमारो और, हाँ ठीक है, एवरीवन, ये चीज, अच्छा डिक्लेयर हो गया इस टुमारो? नहीं, एसएनएस का डाइट तो आज हो गया ना आप लोगों का, दिया दिया होगा ना, कल तो केमिस्ट्री का है ना, आज सीक्वेंस सीरीज का डाइट आज मॉर्निंग में था, 10 से 11। ठीक है, एवरीवन वापस आ जाते हैं। ठीक है, हम्म, हाँ, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं अगेन। गौरव सर बहुत अच्छे से लिखते हैं, उनका देख के बहुत कलरफुल सा लगता है। हाउ मेनी हाउ मेनी 4 digit numbers are possible using digits 1, 3, 5, 7? How many 4 digits numbers are possible using digits 1, 3, 5, 7? अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मेरा फर्स्ट पार्ट है इसका, विदाउट रिपीटिशन, ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा सुनाई पड़ेगा, और मेरा दूसरा पार्ट है विथ रिपीटिशन। ठीक है, मुझे 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। गुड, काफी लोग आंसर देना शुरू कर दिए, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। गुड, हाँ, पहले का आंसर है फैक्टोरियल 4।
पहले का आंसर है फैक्टोरियल 4 और दूसरे का आंसर है 4⁴ यानी 256। ऑब्वियसली अभी बताऊंगा, डोंट वरी। जिन्होंने आंसर दिया है काफी करेक्ट आंसर दिया है। यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर बनाना था? 4 डिजिट का नंबर, ठीक है। और मेरे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल थी? 4 डिजिट्स, तो पहले उसके ऊपर 4, रिपीटिशन है नहीं, 3 2 1 विच इज फैक्टोरियल 4। लेकिन यही चीज अगर मैं नीचे पे आ गया, अब यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, माय रिपीटिशन इज अलाउड। तो पहले के लिए तो 4 है, दूसरे के लिए भी 4 है। क्यों? क्योंकि पहले में अगर 1357 आ सकता है तो दूसरे में भी 1357 आ सकता है। वाई? रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। 4, ठीक है, 4⁴। so this is the way to do this question, ठीक है एवरीवन। अब इसमें वेरिएशन देखेंगे, we will see different variations, don't worry। factorial 4 and 4⁴। गाइस नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में थोड़ा सा और बेटर करूंगा, मैं वीडियो भी ऑन रखूंगा एंड म्यूट अनम्यूट सारी चीजें, आई विल गेट यूज्ड टू इट। वीडियो तो डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा कुछ ना कुछ करके। ठीक है, यहां तक आई गेस सबको समझ में आ गया। अब इसमें वेरिएशन दूं? हाँ, मतलब मैं क्वेश्चन रफ नहीं कर रहा हूँ, इरेज नहीं कर रहा हूँ, बस इसमें मैं वेरिएशन दे रहा हूँ। ये अगर क्वेश्चन का मेरा ए था, तो मेरे क्वेश्चन का बी पार्ट अगर ए पार्ट था, सेम है, मुझको 4 डिजिट नंबर ही बनाना है यूजिंग डिजिट्स। I have to form again a 4 digit number using digit। थैंक यू, मुझे कुछ लोग मेरी राइटिंग की तारीफ कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। बताओ ऐसा भी है? हाँ, ब्रेक भी चाहिए बच्चों को, अभी तो क्लास शुरू हुई है, बच्चे ब्रेक भी मांग रहे हैं। कोई नहीं, अच्छा 10-15 मिनट में ब्रेक दे दूंगा, समवेयर अराउंड। मतलब इतना तो बोरिंग नहीं पढ़ाता हूँ यार, इतनी जल्दी ब्रेक की जरूरत पड़े। लेकिन हाँ, ब्रेक ब्रेक दूंगा मैं थोड़े टाइम में, समवेयर अराउंड 5:20 के आसपास ब्रेक दूंगा। क्योंकि 2.5 आवर्स की क्लास होती है, 2.5 आवर्स की, तो पहले 1 घंटे 20 मिनट तक पहले रखते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे, उस तरह से सही रहता है, मजा आता है। ठीक है, अगेन दोनों पार्ट करना है, विदाउट रिपीटिशन एंड विद रिपीटिशन। एवरीवन, वी हैव टू डू बोथ वेज। ठीक है, हाँ, मुझे कोई भी मल्टीप्लाई करके मत दो, मतलब बेफालतू में वाई मेक दैट एफर्ट। ठीक है, गिव मी इन द, मतलब
मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, नॉट मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर इसका मैं फर्स्ट पार्ट की बात बोलूं, फर्स्ट पार्ट विदाउट रिपीटिशन, तो अगेन फिल मुझे 4 प्लेस करने हैं, लेकिन 7 into 6, 7 into 6 into 5 into 4, 4 प्लेसेस है, 4 डिजिट्स ही करनी है, 7 into 6 into 5 into 4। यस, बहुत लोगों का सही था ये। इसकी वैल्यू शायद 840 आती है, ठीक है। काफी लोगों ने मुझको 840 दिया था, बट स्टिल यू कैन गिव मी द आंसर इन एज 7 into 6 into 5 into 4, दैट्स इट, ठीक है। व्हाट अबाउट 2? 2 भी इजी है। पहले के लिए 7, दूसरे के लिए भी 7, तीसरे के लिए भी 7 एंड चौथे के लिए भी 7, 7 raised to 4। For my second part, the answer is 7 raised to 4। अभी लोगों को जिनको अगर स्टार्टिंग में कुछ अनक्लियर था, अभी चीजें क्लियर हो रही हैं। यस, ग्रेट, ठीक है। धीरे धीरे क्लास में और क्वेश्चंस करते हैं और हम समझ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं? शैल आई मूव फर्दर? हाँ, ग्रेट। हाँ बच्चों, मतलब कुछ भी डाउट पूछना मुझको चैट पे पूछ सकते हो आज की क्लास में, प्लीज। नेक्स्ट क्लास में मैं अनम्यूट भी करूंगा, अगर, क्योंकि हैंड रेज वाला मैंने वो सिस्टम बंद कर रखा है, मतलब मुझे ये पता चलता है कि हैंड रेज्ड हुआ है, लेकिन वो अनम्यूट एंड म्यूट अभी थोड़ा सा आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। सो एवरीवन, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये कुछ छोटा हो गया क्या? नहीं। गड़बड़ हुआ है, वेट, लेट मी ओपन न्यू। ये सबने लिख लिया? अंडू से कुछ होगा, हाँ अंडू से हो गया। गुड, थैंक यू बेटा। बताओ, बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना पड़ा है आज। यस, ठीक है, बट थैंक यू ऑब्वियसली। क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया, अगर क्वेश्चन में मेरा सी पार्ट, सी, ठीक है, क्वेश्चन में सी, अगर डिजिट्स मेरी 0 1 2, इंस्टेड ऑफ 1 to 7 मेरी डिजिट्स होती 0 to 6, अब मेरे क्वेश्चन में क्या चेंज होता? दो मुझको आंसर। चेंज होगा, ध्यान रखना, तो मुझे आंसर बिल्कुल सोच समझ के देना। देयर वुड बी सम चेंज। आई हैव टू मेक, I have to make 4-digit number. Remember, I have to make a 4-digit number. ठीक है? 4-digit number बच्चों। एग्जाम्पल चलो लिखता हूं मैं 4-digit नंबर का। आउट ऑफ दिस मैं 4 डिजिट्स के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। 1
1 4 5 6 3 4 0 1 6 5 1 0 0 1 4 5 2 3 0 1। क्या ये सारे के सारे मेरे 4 डिजिट नंबर्स हैं? मैंने यहाँ 5 नंबर्स लिखे हैं। ऑल दीज आर माई 4 डिजिट नंबर्स, यस और नो? एवरीवन टेल मी। नो, यस, नो। व्हाई? अगर मैं नो की बात बोलूं तो व्हाई? दिस इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर। दिस इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर। 0 1 4 5 इज अ 3 डिजिट नंबर, क्योंकि वही चीज है, मार्क्स के पहले 0 और मार्क्स के बाद 0। 90 मार्क्स पे तुम्हारे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे एंड 09 मार्क्स पे तुम्हारे मम्मी पापा उससे भी ज्यादा खुश होंगे और तुम्हें भी अपनी खुशी का एहसास कराएंगे। ठीक है? 90 एंड 09 में डिफरेंस होता है ना। 90 इज अ 2 डिजिट नंबर, 09 इज 1 डिजिट नंबर। ठीक है? ठीक है। सो पहली चीज तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब देखते हैं इसका मतलब अगर मैं मेरे पास ब्लैंक फिल करने का ऑप्शन हुआ, मेरे पास ब्लैंक फिल करने का ऑप्शन हुआ, तो मैं पहले प्लेस पे 0 नहीं फिल कर सकता। मेरे पहले प्लेस पे क्या क्या फिल हो सकता है? हाउ मेनी नंबर्स? 6 नंबर्स। ठीक है? मान लो उस पहले प्लेस पे ये जो 6 नंबर्स हैं उनमें कोई एक नंबर चला गया। कौन सा? 5। मान लो 5 यहाँ पे फिल हो चुका। तो अब इस प्लेस पे मैं कौन कौन से नंबर फिल कर सकता हूँ? 0 1 2 3 एंड 6। देखो, सॉरी कुछ मिस हुआ। हाँ, 0 2 3 4 एंड 6। हाउ मेनी नंबर्स? अगेन 6 नंबर। मान लो अब यहां पे 2 यूज हो जाता तो नेक्स्ट उस पे 5। तो इस क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर जो होगा वो होगा, काफी लोगों ने सही भी किया था, आई वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है? 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जिससे भी नहीं समझा मैं वापस भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी गाइस। ठीक है? आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर। फिल करना शुरू करते हैं। और मेरे पास डिजिट थे 0 से लेके 6 तक। पहले प्लेस पे मैंने क्या फिल किया? सपोज करो मुझे कुछ फिल करना था, तो मैं क्या फिल किया मैंने? मान लो 2 फिल किया। मेरे पास ऑप्शंस कितने थे? 1 2 3 4 5 6। 6 ऑप्शंस। नीचे मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं यहाँ पे। अब दूसरी प्लेस पे 2 तो यहां फिल हो चुका है, तो अब 2 तो फिल नहीं होगा। दूसरी प्लेस पे मान लो मैंने 5 पुट किया। कितने ऑप्शंस थे 5 पुट करने की जगह? 1 2 3 4 5 6। 5 यूज हो गया। अब तीसरे उसमें मान लो मैंने 0 पुट किया, लेकिन 0 पुट करने से पहले मेरे पास ऑप्शन कितने थे? 5 ऑप्शन, 0 1 3 4 एंड 6। और यहाँ पे मैं अब 0 भी यूज हो गया। और लास्ट उस पे मेरे पास कितने ऑप्शंस? 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस। और उन 4 ऑप्शंस में मान लो यहाँ पे मैंने 6 किया। तो दैट्स हाउ, ये नीचे वाला ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर वैल्यू है।
6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अभी क्लियर हुआ? यस, ग्रेट। अच्छा, अगर रिपीटिशन में मैं आता, देखो बेटा, जिसको वो भी नहीं समझ में आया तो इससे वापस समझने की कोशिश करो। रिपीटिशन में अगेन मेरे पास पहले उसके लिए कितने ऑप्शंस होते हैं? 6 ऑप्शन। लेकिन दूसरे के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होते हैं? रिपीटिशन हो है, और यही पॉसिबिलिटी मेरे इन दोनों के ऊपर भी होती। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, होपफुली चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। आई एम हैप्पी। इसी के ऊपर दो चीज और आगे करते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद ब्रेक लेंगे। डोंट वरी, ठीक है? ब्रेक के नाम पे ये नहीं है, 2 क्वेश्चन बाद ब्रेक लेंगे, जाना नहीं है। सब लोग खुश हो गए, सर ब्रेक ब्रेक। 2-3 लोग तो मुझे दिख रहा है कि चेयर चेयर पे खड़े भी हो गए अपने। ठीक है, दिखता है मुझको यहाँ से। हाँ, ओके। अच्छा मुझे बताओ, देयर आर देयर आर क्यों ब्रेक? ब्रेक क्योंकि मैं ग्रीन टी पीऊंगा। एज यूजुअल आई विल ड्रिंक माई ग्रीन टी। आज आइस लंच के बाद मैंने आइसक्रीम खाई थी, अभी मैं ग्रीन टी पीऊंगा। हम्म, डाइट पे था। हाँ, काफी दिनों से मैं डाइट पे था, फिर कल आइसक्रीम मंगाई। सो कल रात में भी आइसक्रीम खाई, अभी दोपहर में भी, मतलब लंच के बाद। फिर तुम लोग की क्लास थी, और ये होता है ना कि जैसे जब गधों को पढ़ाना होता है तो खूब आइसक्रीम खा के पढ़ाओ जिसमें मूड अच्छा रहे। ये समझ में आता है ना? तो इस वजह से खूब आइसक्रीम खा ली जिसमें मेरा मूड अच्छा रहे। ठीक है, सो हाँ, वापस आ जाते हैं। मुझको बताओ, देयर आर हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर? देयर आर हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर? हाँ, मुझे फर्स्ट और लास्ट नंबर नहीं बताओ, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर बताओ। नन? नन कहां से हो गया है? कुछ भी आंसर दोगे? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स? 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं? देयर आर, व्हेन आई से 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का मतलब ये थोड़ी है कि 1 से शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर? व्हाट इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर? अगर मैं 3 डिजिट्स की बात करूं तो मेरा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, और मेरा लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। ठीक है, लेकिन ये मैं मैथमेटिकली नहीं, ये मैं अपनी उस थ्योरी से देखना चाहता हूं। कौन सी थ्योरी? मेरी अपनी थ्योरी से, मैथ्स पीएनसी की जो हमने पढ़ी उससे मैं आंसर लाना चाहता हूँ। 3 डिजिट्स का मतलब मुझे 3 डिजिट्स का मतलब मुझे कितने, मुझे ये बताओ, 3 डिजिट्स का मतलब मुझे
कितने ब्लैंक्स फिल करने होंगे? आई हैव टू फिल 3 ब्लैंक्स, यस, ठीक है। अच्छा, कितने टाइप्स ऑफ डिजिट्स पॉसिबल होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिट्स आर देयर? बचपन में पढ़ा होगा। कितने कितने डिजिट्स होती हैं? नंबर वाली डिजिट्स, दे आर 10 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस और नो, 0 से 9, दे आर 10 डिजिट्स। लेकिन मेरे पहली डिजिट के लिए, मेरे पहले प्लेस के लिए क्या ऑप्शंस हैं? 1 से 9 ऑप्शंस हैं, यानी देयर वुड बी 9। मेरे दूसरे डिजिट के लिए 0 से 9, मेरे तीसरे डिजिट के लिए भी 0 से 9। So how many answers are there? There are 900. There are 900 cases. ठीक है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करेंगे। We will do one question जो तुम लोग से काफी रिलेटेड भी है और तुम लोग को मजा भी आता है। एपी से भी हो सकता था, लेकिन बेसिकली अभी हम एपी वेपी चीज नहीं लगा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सब नहीं, वी आर फोकसिंग ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इसके ऊपर आएगा। बस एक क्वेश्चन करके हम ब्रेक लेंगे, डोंट वरी गाइस। ठीक है, वी विल डू वन क्वेश्चन एंड देन वी विल टेक ब्रेक। सब लोग रहना, अभी मत जाना, क्योंकि आप लोगों से काफी रिलेटेड है। ठीक है, हाँ, देयर इज अ 10th board examination with 5 subjects। ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट्स भी लिख देता हूँ, मतलब ऑब्वियसली मैं, जरूरी नहीं है कि ये सब हैं, PCM, बी एंड इंग्लिश। ठीक है, डज नॉट मैटर, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख दिया मैंने। ये वाला कलर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, ज्यादा कलरफुल लग रहा है ना। व्हाइट ज्यादा बेटर होता है, व्हाइट पे आ जाता हूं मैं। हाँ, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स का टेस्ट हो रहा है तुम्हारे 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, a student can have either pass or fail in a subject। ठीक है, मतलब कोई स्टूडेंट या तो पास होगा सब्जेक्ट में या फेल होगा, वो बीच वाला केस नहीं होगा कि 500 रुपए अंदर रख के आ गए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में और भगवान भरोसे हो कि टीचर पास कर देगा इवन दो यूर फेल। ठीक है, तो वैसा केस नहीं होगा, इधर तुम लोग पास होगे किसी सब्जेक्ट में या फेल होगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज a student can, क्या पूछ रहा हूँ बताओ, तुम लोगों से रिलेटेड है तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? कैन फेल इन द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे। एवरीवन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन।
बहुत सोच समझ के आंसर देना। सिली मिस्टेक्स काफी लोग करते हैं जल्दबाजी करने में। हाँ। मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर पास होने के लिए कितने सब्जेक्ट में पास होना चाहिए? तुम्हारे 10th के बोर्ड्स में क्या होता है, अगर 5 सब्जेक्ट का है उसमें तुम 2 सब्जेक्ट में पास हो गए तो पास माने जाते हो? हाँ या ना? नो। 3 सब्जेक्ट में पास हो तो पास माने जाते हो? नो। 4 में? नो। अगर पास होना होता है तो अगर 5 सब्जेक्ट का पेपर है तो कितनों में पास होना पड़ेगा? ऑल 5 में। ऑल 5 में ना, वो वाला नहीं है ना कि बेस्ट ऑफ 3। 5 में मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है, मुझे बायो अच्छा लगता है, मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है, मैं कर लू। नहीं ना। अभी तक एग्जैक्ट सही आंसर मुझे किसी का नहीं दिखा। सब लोग आसपास घूम रहे हैं, बट एग्जैक्ट सही आंसर नन ऑफ यू हैज गिवन मी। सिली सिली मिस्टेक से इधर उधर लोग भटक रहे हैं। कल रिजल्ट आ रहा है जहां तक ग्रुप पे मुझे पता चल रहा है। सो गाइस, ठीक है, कल आ जाएगा ना, टेंशन क्यों लेते हो, आ जाएगा यार। ठीक है, द आंसर इज 31। द आंसर इज 31। एम आई राइट? सही होगा, मैं ही बोल रहा हूँ, मैंने खुद ही क्वेश्चन दिया है, मैं थोड़ी गलत होऊंगा। क्यों हुआ? ठीक है, सबसे पहले सोचो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स आर पॉसिबल? एक सब्जेक्ट में कितने रिजल्ट, एक सब्जेक्ट में कितने रिजल्ट पॉसिबल है? दूसरे सब्जेक्ट में भी 2, तीसरे सब्जेक्ट में भी 2। सो दिस इज टोटल रिजल्ट्स पॉसिबल। यस और नो एवरीवन? इसमें किसी को कंफ्यूजन? टोटल रिजल्ट्स पॉसिबल्स आर 32। ग्रेट। यस, अब लोगों ने पकड़ा क्यों -1 हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो, अभी मैं ये बोल रहा हूं मेरे पास 5 पेपर का टेस्ट हो रहा है, तो रिजल्ट्स कितने पॉसिबल हैं? हर पेपर पे 2 रिजल्ट्स पॉसिबल है। फिजिक्स में तुम पास या फेल हो सकते हो, मैथ्स में भी तुम पास या फेल हो सकते हो। सिमिलरली केमिस्ट्री बायोस में तो 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि हर हर टेस्ट हो रहा है ना, हर एंड हो रहा है ना सब में टोटल रिजल्ट। अच्छा, कितने केसेस में तुम पास होगे? चलो मैं पास वाला केस निकालता हूं। पास वाले में पहले उसमें क्या होना चाहिए, पास की फेल? पास। दूसरे उसमें भी पास, तीसरे उसमें भी पास, चौथे उसमें भी पास, पांचवें उसमें भी पास। यानी तुम्हें पास होने के लिए एक ही एक ही कंडीशंस होती है। यस, ठीक है एवरीवन, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन अ इजी वे। ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट आया, ठीक है, तुम घर आए, तुमने मम्मी पापा को, या मम्मी पापा तो नहीं, अपने रिलेटिव्स को बोला, अंकल अंकल आई पास्ड। ठीक है, तो अब अंकल ये थोड़ी पूछेंगे, ओके इन इन विच सब्जेक्ट्स यू हैव पास्ड?
उनको बिल्कुल क्लियर कट ये पता होगा, इफ यू हैव पास्ड इन अ एग्जामिनेशन यू मस्ट हैव पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स. यस और नो? यस और नो? यस. वहीं उसी केस में तुम अंकल के पास पहुंचे और अंकल को बोले, अंकल अंकल आई हैव फेल्ड. तो सबसे पहले अंकल क्या पूछेंगे? इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? यस और नो? इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? तुम बोलोगे अंकल ऑल द सब्जेक्ट्स. मतलब अगर बट स्टिल यू नीड टू गिव हिम सम आंसर ना. अंकल 2 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स. और जब वो तुम बोलोगे 2 सब्जेक्ट्स, फिर अंकल का क्वेश्चन आएगा विच 2 सब्जेक्ट्स? फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स बायो. तो फेल होने के लिए, हाँ, अंकल बहुत खुश होंगे. तुम्हें अगल बगल के जो अंकल्स होते हैं ना, तुम फेल होते हो उस पर वो बहुत खुश होते हैं कि वो देखो शर्मा जी का लड़का फेल हो गया, घर जाके बताएंगे. ठीक है. सो फेल होने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, बट टू पास देयर इज ओनली वन वे. ठीक है. अच्छा, मुझको बताओ, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, टोटल रिजल्ट्स, टोटल टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स इक्वल टू पास रिजल्ट्स प्लस फेल रिजल्ट्स ही होगा ना. शर्मा जी का लड़का मालूम है टॉपर है लेकिन यहाँ उल्टा है. यहाँ शर्मा जी का लड़का, कोई शर्मा जी का लड़का तो नहीं है यहाँ पे है. मतलब एक तो उसमें भी डाउट होता है, बच्चों का फुल नेम नहीं होता ना, तो पीछे पता चला शर्मा जी पीछे खड़े हैं तुम्हारे पापा, ये सर क्या बोल रहे हैं, तुम कब फेल हुए. हाँ, टोटल रिजल्ट इक्वल टू पास प्लस फेल. ठीक है. यस और नो? सो मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड आउट फेल. तो फेल वुड बी इक्वल टू टोटल रिजल्ट्स minus pass, which is 32 minus 1. This gives me 31 cases. तो ये समझो, फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर 5 सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जामिनेशन है तो तुम्हारे फेल होने के 31 वेज हैं एंड पास होने के सिर्फ 1 वे है. तो सोचो तुम पास होके मतलब यू हैव अचीव दैट मच सक्सेस कि आउट ऑफ 32 वेज you have achieved that one way. Yes, you guys are 1 in 32. ठीक है. Got it? अच्छा, तो अगर 6 सब्जेक्ट्स होते, then what is the answer? If the subjects were 6, there were 6 subjects in 10th. Then the answer would have been the final answer, मतलब क्वेश्चन का फेल होने का 63 ways to fail. और आई थिंक 10th में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तुम लोग के 5 होते हैं, 6 होते हैं ना आई गेस 10th में. सीबीएसई में तो 6 हुआ करते थे. हाँ, ठीक है. एवरीवन चिल मारते हैं कुछ देर, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का ब्रेक चलेगा. यस एवरीवन, 10 मिनट्स का ब्रेक. मैं म्यूट कर रहा हूं. 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद मिलते हैं. ठीक है. Everyone, sorry, my question is, there are 10 true false question in a paper. How many ways a student can answer the paper if he has to
आंसर if he has to answer every question, he can leave any numbers of question. He cannot leave all the question. अब मैंने तुमको तीन पार्ट दिए हैं, ठीक है। अब मैंने तुमको 3 पार्ट दिए हैं अगेन। अब मुझको ऐसे इसका आंसर देना ए बी एंड सी करके, ठीक है। There are 10 true false questions, ठीक है। A student has to answer, yes, काफी लोग सही दे रहे हैं। ए पार्ट काफी लोगों का सही था, पहले भी दिया था लोगों ने ए पार्ट। 2^10, he has to answer every question, he has to answer every question, जिसका आंसर है 2^10। जिन्होंने 100 दिया था उन्होंने गलत दिया था। द आंसर इज 2^10। क्यों? आप लोग देखते हैं 10 है और ट्रू फॉल्स है, मतलब 2 ऑप्शन और 10 है, तो कोई ना कोई इसका कॉम्बिनेशन इधर 10×2 या 10⁻², या 2⁻10, यही दिमाग में आता है। तो इसी के कॉम्बिनेशन आते हैं। लेकिन सोचो कि कोई भी कॉम्बिनेशन क्यों लगा रहे हो, ठीक है। ऐसे सीधे सीधे कुछ भी मत करो। थिंक कि why are you using any combinations, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, ठीक है। ए पार्ट पे आते हैं, ठीक है। ए पार्ट पे कितने क्वेश्चंस हैं? अब मेरे पास जो ऑप्शन होगा उसके पास सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी सब में उसको ट्रू या फॉल्स फिल करना है। तो कितने ऑप्शन? पहले के लिए 2, दूसरे के लिए भी 2, तीसरे के लिए भी 2। तो क्या मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं 2^10? कैन आई राइट 2^10? हम ऐड इस वजह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि एंड कंडीशन ही है ना, मुझे पहला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, दूसरा भी अटेम्प्ट करना है, और एक के बाद एक। किसी भी उसमें ये थोड़ी होता है कि डू एनी वन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो इस वजह से 2×2×2×2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मतलब 2^10। अब बी, अगेन सेम चीज आया, लेकिन अब उसके पास हर क्वेश्चन पे 3 ऑप्शंस है, ट्रू और फॉल्स, और अब उसके पास हर क्वेश्चन पे कितने ऑप्शंस हैं? 3, ट्रू और फॉल्स और लीव, यस, ब्लैंक या लीव। तो 3, 3^10। अच्छा, सी पार्ट आया। जानते हो सी पार्ट इज एग्जैक्टली जो मैंने अभी फेल करने वाला क्वेश्चन बताया था। इन हाउ मेनी वेज इन ही कैन आंसर द पेपर? इन हाउ मेनी वेज ही कैन आंसर द पेपर? 3^10। 3^10, लेकिन उसमें से
कितने वेज में वो पूरा का पूरा पेपर लीव कर देगा? टोटल माइनस ऑल लेफ्ट। समझ में आ रहा है? व्हाट डिड आई डू? मैंने जैसे पिछला वाला पास एंड फेल वाला क्वेश्चन किया था ना, वही यही भी क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज ही कैन आंसर इज, टोटल नंबर ऑफ वेज ही कैन आंसर इज 3 raised to 10। बट उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वे ऐसा होगा जिसमें वो सारे के सारे क्वेश्चंस छोड़ सकता है। खुद ही समझो ना, अगर तुम्हें मैंने ट्रू फॉल्स का एक पेपर दिया, अगर तुम्हें सब छोड़ना है तो तुम क्या करोगे? इफ यू हैव टू लीव एवरीथिंग, तुम क्या करोगे? मैंने तुमको पेपर दिया, व्हाट यू विल डू? यू विल हैंड दैट पेपर बैक टू मी, यस और नो? रिटर्न इट, डायरेक्टली रिटर्न इट, यस। ठीक है, अच्छा, तुम्हारे बगल वाले को भी वही करना था। तुम दोनों दोस्त थे, दोनों ने चीटिंग का प्लान बनाया, लेकिन फेल हो चुका है, तो दोनों को कुछ नहीं आता था। ठीक है, तो तुमने रिटर्न कर दिया, तो बगल वाले को भी रिटर्न करना था, तो बगल वाला भी जैसे तुमने रिटर्न किया वैसे ही रिटर्न करेगा ना, वो कुछ टिक नहीं करेगा, ऑल द ब्लैंक पेपर्स। तो तुम दोनों के ब्लैंक पेपर एक ही तरह के होंगे ना, सिमिलर होंगे। तो ब्लैंक पेपर रिटर्न करने का देयर इज ओनली वन वे, कुछ भी नहीं अटेम्प्ट करना। हर हर स्पेस पे, हर स्पेस पे मतलब डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी एल आएगा, यहाँ पे भी एल आएगा, एल यहाँ पे भी एल आएगा, 1 into 1। तो अगर किसी को ये कंफ्यूजन है तो इसका आंसर एक्चुअली ये दोनों सेम होते हैं ना। गॉट इट? अभी समझ में आया लोगों को? आंसर लेकिन इसी फॉर्म में लिखोगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं करके लिखोगे। ठीक है, वो ऑप्शन में कैसे आएगा वो देखेंगे, लेकिन ठीक है, यही एग्जैक्ट यही आंसर है, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, 3 raised to 10 -1। ओके बेटा, अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैंने एक माइन्यूट सा चेंज किया। 10 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, सिंगल करेक्ट वाला। अब जैसे तुम्हारे टेस्ट पेपर में आता है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो नाउ द माय क्वेश्चन पेपर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस हैं। आंसर दो मुझको। अगेन वही ए बी सी, आई हैव टू, यू हैव टू गिव मी 3 आंसर्स। You have to give me 3 answers. Yes, good. आंसर आने सही आ रहे हैं मेरे पास। 4 raised to 10, पहला आंसर है 4 raised to 10। गुड, काफी लोग का सही है।
4:10। क्यों? अब मेरे पास 4 ऑप्शन है एक क्वेश्चन के, ए बी सी डी। अब मेरे पास 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी, या मेरी औकात के बाहर। ठीक है, या तो मैं ए टिक करूंगा, या बी टिक करूंगा, या सी टिक करूंगा, या डी टिक करूंगा, या मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो 5:10। एंड सी पार्ट अगेन बिल्कुल सिंपल सा वही चीज, 5:10 -1। गॉट इट? अभी क्लियर हुआ लोगों को? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन थी, वो सारी चीजें सही हुई? ग्रेट। ठीक है, अब अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी का एक वेरिएशन एग्जाम में आया है, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। पार्ट, ये बी पार्ट में अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि वो शायद मैंने कुछ अलग बोल दिया था, तो उस वजह से लोगों को नहीं समझ में आया। अब मेरे पास मान लो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पास मेरे पास क्या थे? ए बी सी डी। या तो मैं ए टिक करूंगा, या मैं बी टिक करूंगा, या मैं सी टिक करूंगा, या मैं डी टिक करूंगा, या फिर मैं क्वेश्चन को लीव कर दूंगा। तो मेरे पास अब हर क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शंस है? 5 ऑप्शन। ठीक है, तो पिछले वाले में क्या था? ट्रू, फॉल्स एंड लीव। तो हर क्वेश्चन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस थे? 3 ऑप्शन। अब क्या है? अब हर क्वेश्चन के लिए ए बी सी डी एंड लीव। तो कितने ऑप्शंस मेरे लिए? 5 ऑप्शंस, राइट? ठीक है, ग्रेट। अब दूसरा क्वेश्चन करें? समझ में आया सबको? ग्रेट। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 digits number with how many 4 digits number are there with at least 1 digit repeated? How many 4 digits number are there with at least 1 digit repeated? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपना ध्यान पूरा पूरा लगाना और आंसर देने की कोशिश करना। गिव मी द आंसर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जल्दबाजी नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत सोच समझ के बोला, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, सो जल्दबाजी में मत देना। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर? 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि क्योंकि बहुत कम चांस है कि कोई मुझे इसका सही आंसर दे। ठीक है, मैं बताता हूं इसका मतलब।
मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर एक लड़की पढ़ाई थी, नहीं मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर एक लड़की पढ़ाई थी, शी इज इन, अदिति नाम था उसका, शी इज इन बिट्स पिलानी राइट नाउ, बिट्स पिलानी राइट नाउ, कंप्यूटर साइंस ओनली। शी वॉज एबल टू गिव मी द आंसर इन द फर्स्ट गो। ठीक है, और भी बहुत बच्चे हैं, मतलब वो मुझे अच्छे से याद है, उसके बैच में उसी ने सिर्फ आंसर दिया था मुझे। लेट मी गो थ्रू आप लोगों के आंसर्स। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है। None of you has given me the correct answer as of now. Let me see, एक मुझे आंसर कुछ ठीक लग रहा था। हाँ, एक आंसर सही है, सिर्फ एक ने आंसर सही किया है, स्पृहा बेटा, गुड। बाकी किसी ने अभी तक आंसर नहीं सही किया है। अब मुझे आंसर सही आया एक और। द आंसर इज, मैं आंसर बता दे रहा हूं, 4464। अगर किसी को वैल्यू निकाल के कंफर्म करना है, द आंसर इज 4464। टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर, मतलब कंफर्म, चेक करो अपना आंसर। द आंसर इज 4464। हाँ, अभी करेक्ट आंसर्स आने शुरू हुए मुझे कुछ लोगों के। जिनका भी 4464 नहीं आया है वो लाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स की हैं ऑब्वियसली। मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स वुड बी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स इसमें नहीं हुई होंगी, इसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई होंगी, क्योंकि तुम लोगों ने सीधे सीधे, यू वुड हैव नॉट एबल टू पॉइंट आउट कि क्या आंसर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ करें। यस, गुड। जब भी सुनो, अच्छा हिंट है, हिंट ये है कि जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वाली चीज है, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, एटलीस्ट वन रिपीटेड, एटलीस्ट टू रिपीटेड, ऐसा क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन होगा टोटल माइनस वाले केस से सॉल्व होगा, टोटल माइनस वाले केस से सॉल्व होगा। तो दिस इज माय हिंट। हिंट है मेरा, ठीक है, ओके। सो
वन डिजिट रिपीटेड का मतलब क्या हुआ है? एटलीस्ट वन डिजिट रिपीटेड का मतलब या तो एक डिजिट भी कर सकता है सॉरी, या तो दो डिजिट भी कर सकता है, या तीन डिजिट भी कर सकता है, या चार डिजिट भी कर सकता है। ठीक है, तो अब या तो मैं ये सारे केसेस के बारे में सोचूं, या फिर मैं सोचूं टोटल माइनस नन डिजिट रिपीटेड। क्यों? क्योंकि ये समझो सीधे सीधे, अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूं, टोटल केसेस वुड बी इक्वल टू जीरो डिजिट रिपीट प्लस वन डिजिट रिपीट प्लस टू डिजिट रिपीट प्लस थ्री डिजिट रिपीट प्लस फोर डिजिट रिपीट। यस और नो? यही तो होगा ना टोटल की वैल्यू। टोटल टोटल वुड बी जीरो डिजिट रिपीट प्लस वन डिजिट प्लस टू डिजिट प्लस थ्री डिजिट प्लस फोर डिजिट। मुझे निकालना क्या है? व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट दिस। ये चार, वन टू थ्री फोर, तो दिस वुड बी टोटल माइनस नन। अब टोटल तो मैंने आज से 10-15 साल पहले भी आपको बताया था, मतलब क्लास की स्टार्टिंग में भी। टोटल फोर डिजिट नंबर्स कैसे निकलता था, याद करो। 1 2 3 4, 9 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 1 2 3 4। अब डिजिट्स रिपीट नहीं कर रही हैं, तो पहले उस पे 9, क्यों? क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। दूसरे उस पे अगेन 9, क्यों? अब जीरो आ सकता है। फिर 8 इंटू 7, तो आई गेस 9000 minus 4536 gives me 4464। ये समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? ओके, हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखो बेटा, टोटल केसेस, टोटल केसेस निकालने के लिए अपना पुरानी वाली थ्योरी यूज की। नन डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो पहले उस पे तो 0 टू 1 टू 9 में कोई भी 9 आ गया। फिर दूसरे उस पे 0 टू 9 में पहला वाला डिजिट नहीं आ सकता, तो 9 फिर 8 फिर 7। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि टोटल केसेस वुड बी, टोटल जितने भी पॉसिबल उसमें होंगे, या तो जीरो डिजिट मतलब एक भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही हो, या सिर्फ एक कर रही हो, या सिर्फ दो कर रही हो, या सिर्फ तीन कर रही हो, या सिर्फ चार कर रही हो। ठीक है, गॉट इट? ग्रेट। ठीक है, एक क्वेश्चन करें। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। there are there are 5 men and 5 women। पूरा नहीं लिखा है, आप लोग पूरा लिखेंगे। there are 5 men and 5 women to be seated in 10 chairs। There are 5 men and 5 women to be seated in 10 chairs. How many ways they can sit? बताओ। Don't worry guys, this is your last question का पहला पार्ट। इसके बाद एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का। There are 5 men and 5 women to be seated
in 10 chairs, how many ways they can sit? ओके गुड, काफी लोगों ने सही दिया है। 2 की पावर में नहीं जाएगा आंसर, आंसर फैक्टोरियल्स के टर्म्स में आएगा, फैक्टोरियल्स के टर्म्स में। फैक्टोरियल का साइन एक्सक्लेमेशन के साथ भी लिख सकते हो आप लोग, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 10 into 9 into 8 डॉट डॉट डॉट। बेटा नन डिजिट वाला ऐसे आया कि नन डिजिट के लिए देखो, पहले पहले डिजिट पे 1 to 9 आता है, फिर दूसरे वाले डिजिट पे रिपीट नहीं हो रहा है, नन डिजिट रिपीटेड, अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बोलूं तो नन डिजिट रिपीटेड, ठीक है। तो पहले उस पे 9 डिजिट्स आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता। दूसरे उस पे 9 आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि 10 में सिर्फ वही नहीं आ सकता जो पहले पे आएगा, तो 9 आए। अब यहाँ पे 8, क्यों? 10 में से पहले 2 वाले नहीं, एंड सो, ठीक है। दैट्स ए पार्ट इसका, मतलब ये ए ही पार्ट था। कितनी चेयर्स थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 चेयर्स थी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पहले पहले उसके लिए 10 ऑप्शंस, आउट ऑफ दीज 10 men and women anyone, फिर 9, फिर 8, फिर 7, क्योंकि एक जो मैन यहाँ पे बैठ गया है फिर वो नहीं बैठेगा, या जो भी वो मैन बैठ गई, सो इट इज लाइक दैट। तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 10, बी पार्ट क्वेश्चन का। व्हाट इफ वोमेन occupy only odd numbered chairs? अगेन क्वेश्चन वही है कि मुझे 5 men and 5 women को 10 चेयर्स में बैठाना है, विद द कंडीशन की वोमेन ऑक्यूपाइज ओनली ऑड नंबर्ड चेयर्स, ठीक है। अभी तक किसी ने सही नहीं आंसर दिया है, सोचो। और जल्दबाजी में बच्चों, बहुत वो बोल रहा हूं, जल्दबाजी में आंसर मत दिया करो, क्योंकि जल्दबाजी वाला तुम्हारा आंसर ऑप्शन में होगा और वो ऑप्शन देख के गलत हो सकता है। गुड स्पृहा। हाँ, अच्छा बेटा, मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे लिख सकते हो। What if woman occupies odd numbered chair? ठीक है, odd numbered chair, ठीक है। नहीं, नहीं, 2 into factorial 5 is a wrong answer, 32 is a wrong answer, factorial 5 is a wrong answer, मतलब just factorial 5 is a wrong answer, 5 raised to 10 is a wrong answer. The correct answer is 1 chair, 2 chair, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फर्स्ट चेयर है, ये थर्ड है, ये पहली चेयर पे कितने ऑप्शंस? अब लोगों ने सही करना शुरू किया है। पहली चेयर पे कितने ऑप्शंस? 10 नहीं, अब 5 ऑप्शंस। क्यों 10 नहीं बेटा, सिर्फ 5 ऑप्शंस। क्यों? ओनली वुमेन कैन सिट। यस, गुड। अगेन थर्ड पे 4, क्यों? क्योंकि वुमेन, एक वुमेन बैठ चुकी है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। यहां पे अब सिर्फ मेन बैठेंगे, तो अभी 5 मेन बचे हैं,
तो यहाँ पे 5 मैन, 4th मैन, 3rd मैन, 2nd मैन, 1st मैन। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर मुझे ऐसे दिया है, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, वो भी सही है। दिस इज सेम एज 5 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, और या इसको फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर। यस और नो? मतलब काफी लोगों का मैंने ये नोटिस किया कि उन्होंने पहली बार में गलत किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा सा दिमाग लगाने पे सही कर दिया। तो मेरा टारगेट क्या है? व्हाट इज माय विश गाइस? व्हाट इज माय विश कि आप लोग पहली बार में सही करेंगे। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि एवरीवन इज एबल टू सॉल्व इट इन अ फर्स्ट गो। ठीक है, हाँ, फर्स्ट टाइम करेक्ट आंसर देना, दैट शुड बी। आई डोंट केयर आप 1 मिनट ले, 2 मिनट ले, 5 मिनट ले। ठीक है, जब तुम आंसर दो तो कॉन्फिडेंस के साथ दो, तुक्का नहीं मारो। ठीक है, तुम्हारे बैच में नहीं, एक दो दूसरे बैचेस में एक दो लोग हैं जो मतलब जितनी देर तक मैंने आंसर नहीं बताया उस बीच उनके 4 आंसर आते हैं, तो वो नहीं, उससे सही आंसर की भी वैल्यू डाउन हो गई। मतलब तुमने सही आंसर भी दिया लेकिन यू वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, फिर तुम उसको चेंज कर रहे हो। ठीक है, सो टेक योर टाइम। इसी वजह से आज मैंने कभी किसी से भी वो नहीं बोला कि सही है कि गलत है तुम्हारा आंसर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं काफी बार बोल देता था कि सही करो सही करो। मैं चाहता हूं कि आप लोग फर्स्ट गो में आंसर सही करने की कोशिश करें, तभी आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे तो मैं सही करा दूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अपनी एग्जाम वाली भी है। ओके गाइस, कैसी थी आज की क्लास? डिड यू मतलब एंजॉय? समझ में आया सबको? हाउ वाज इट? हाँ, ग्रेट। ठीक है, हाँ बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास से अनम्यूट का भी करूंगा। आज थोड़ा सा वो है, मतलब आज की क्लास ऐसे रहने दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर किसी को कुछ भी इशू है, एनीथिंग रिगार्डिंग क्लास या एनीथिंग, ऑब्वियसली दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। मेरा नंबर ऑलमोस्ट सबको पता है भी है, 9167318390। हाँ, ठीक है गाइस, कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो यू कैन मैसेज मी ऑल्सो एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। ठीक है, प्लस आज, यस हाँ बेटा, आज की क्लास ओवर हो रही है। तो ठीक है एवरीवन, मिलते हैं आपकी थर्सडे सेम टाइम क्लास है। टुमारो हॉलीडे है या नहीं है, ये आज रात तक आप लोग को कंफर्म कर देंगे। हाँ, वही आज रात तक कंफर्म कर देंगे। गिव अस टुडे ओनली, एनीथिंग यू कैन मैसेज मी विथ योर नेम, रिकॉर्डिंग में पहुंच जाएगी आप लोगों को, डोंट वरी। यस, ठीक है, कल के दिन छुट्टी है नहीं है, वो रात तक कंफर्म कर देंगे। मेरी नेक्स्ट क्लास थर्सडे है एवरीवन, सेम टाइम 4 PM। ठीक है, मिलते हैं। चलो, एनी इशू यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर 9167318390। ऐसे वो होता है ना, जैसे लोग ऐड नहीं करते खुद की, इट्स लाइक दैट। चलो बहुत हो गया, मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन, बाय। यस, सेम टू यू गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट। ठीक है।